बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का 10th चैप्टर हम पढ़ रहे थे और चैप्टर हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अब उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। एक सेंटेंस दिया है, उसके अगेंस्ट हमने करेक्ट टर्म लिखनी है। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे दी गई वो कुछ इस तरह से है कि द लोअर पोर्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसका जो लोअर पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रफ कहते हैं, और जो अपर पोर्शन होता है उसको कहते हैं क्रस्ट। द श्रिलनेस और ग्रेवनेस ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड पिच। ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को अच्छे तरीके से सुना है और आपको वो टॉपिक्स याद भी हैं तो यकीनन आप ये खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। द डिस्टेंस अ वेव कवर्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ वेव। अ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन कंबाइंस टू फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, जैसे वो स्प्रिंग की बात की थी उन्होंने, स्लिंग की स्प्रिंग। अ मटेरियल थिंग थ्रू विच अ वेव ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम, यानी कोई भी मटेरियल मीडियम, मटेरियल चीज़ जिसमें से जो वेव है वो ट्रैवल करती है उसको मीडियम कहते हैं। ये चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि इन सर्कल द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग। वैन अ वेव ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, जब एक वेव, एक लहर जो है वो किसी मीडियम में से गुजरती है तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड। ये टेबल में लिखा हुआ है जहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड की बात की गई है। इसके बाद अ साउंड वेव इज अ डैश, कौन सी वेव है ये, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये। इसी तरह फोर्थ वन है कि ऑब्जेक्ट्स दैट वाइब्रेट स्लोली हैव अ पिच दैट इज लो, जो वाइब्रेट स्लो करते हैं उनकी जो पिच है वो लो होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फिफ्थ वन, साउंड वेव्स ट्रैवल मोर क्विकली थ्रू। साउंड वेव जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करती हैं सॉलिड्स में। ये हमने स्पीड ऑफ साउंड में पढ़ा था, ये मुख्तलिफ मीडियम्स में उन्होंने स्पीड भी हमें बताई थी कि एयर में कितनी स्पीड होती है, जैसे 330 मीटर पर सेकेंड हमने अभी इससे पहले एक पॉइंट में पढ़ा ये। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट आंसर्स, यानी शॉर्ट आंसर्स आपने देने हैं इन क्वेश्चंस के। स्केच अ ट्रांसवर्स वेव एंड लेबल अ क्रस्ट अ ट्रफ अ वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड, यानी स्केच करनी है एक ट्रांसवर्स वेव, और ट्रांसवर्स वेव स्केच करने के बाद यानी ड्रा करने के बाद उसमें बताना ये है कि क्रस्ट क्या है, ट्रफ क्या है, वेवलेंथ क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है। तो ये पेज नंबर 106 और 8 पे है बुक के, 106 और 8। ये देखें, ये 106 पे ये ट्रांसवर्स वेव है। ये आप लोगों ने यकीनन जब ये टॉपिक पढ़ा था तो अच्छे तरीके से इसको देखा होगा। अगर आप दोबारा वो वीडियो देख लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, अगर अभी कोई कन्फ्यूजन है तो। ये क्रस्ट ट्रफ के बारे में बताया है। और इसी तरह पेज 108 पे ये वेवलेंथ में बताया गया है, ये वेवलेंथ के बारे में बताया गया, ये देखें। इसी तरह फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हमें बताया गया, एम्पलीट्यूड के बारे में बताया गया है। तो जितनी टर्म्स हैं ये सारी की सारी आप लोग दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटे। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की जानिब। डिफाइन द वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेवलेंथ क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव की, 108 पेज पे इसका आंसर है। तो अभी हम आते हैं 108 पेज पे। ये देखें, ये वेवलेंथ की है, इस यहाँ पे डेफिनेशन ये लिखी हुई, फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस। ठीक है जी। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की सूरत में वेवलेंथ की डेफिनेशन होगी ये। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की जानिब। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि नेम अ फ्यू डिवाइसेस दैट यूज डिफरेंट साउंड इन आवर डेली लाइफ। तो डिवाइसेस के नाम बताने हैं जिनकी आवाज़ें डिफरेंट होती हैं। ये लास्ट वाला टॉपिक था, ये एप्लीकेशंस वाला, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट साउंड। यहाँ पे ये सारे डिवाइसेस बताई गई हैं, तो इनमें से आप इन डिवाइसेस के नेम्स राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ वाले क्वेश्चन की जानिब, जो कि है व्हाट मेक सम साउंड लाउडर देन अदर। कौन सी चीज़ जो है वो बनाती है साउंड्स को लाउडर दूसरे साउंड से। तो 111 पेज पे इसका आंसर है। 111 पेज पे ये देखें, यहाँ पे बहुत शॉर्ट सा आंसर एक वर्ड में है, विच इज़ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका आंसर जब राइट करना है तो एम्पलीट्यूड राइट करने के बाद बाकी सारा ये भी राइट कर देंगे तो ठीक है। एम्पलीट्यूड मेक साउंड्स लाउडर देन अदर्स। इसके बाद आ रहा था फिफ्थ वाला शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच।
फ्रीक्वेंसी और पिच में क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ नीचे छोटा सा करके लिख दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी इज हाउ फास्ट अ साउंड वेव मूव। फ्रीक्वेंसी असल में ये है कि कितनी तेजी से साउंड वेव मूव करती है। एंड पिच इज हाउ हाई और लो अ साउंड। पिच का मतलब ये है कि कितनी हाई और लो है वो साउंड, ठीक है। हाउ डज साउंड ट्रेवल, साउंड जो है वो ट्रैवल कैसे करती है, यानी जो आवाज़ है वो किस तरीके से ट्रैवल करती है, इसके बारे में जो है वो आंसर हमने बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं इसका आंसर का पेज नंबर राइट करना जो है वो मिस हो गया हूँ। तो ये देखें यहाँ पे पेज नंबर 107 पे ये 6th वन शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है एज द वेव मूव्स, जैसे वेव्स मूव होती हैं, कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम। साउंड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन एयर। दीज वेव्स रीच आवर ईयर एंड इफेक्ट द ईयर ड्रम। तो ये जो वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इनके थ्रू जो है वो साउंड जो है वो ट्रांसफ़र होती है या वो मूव करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। यहाँ मैं 107 दोबारा लिख भी देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आता है बेटे कंपेयर ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 106 पे इसका आंसर है, पेज नंबर 106 पे। 106 पे देखते हैं जी अब हम इसका आंसर। ये देखें, ये टाइप्स ऑफ जो वेव्स हैं उसमें बताया गया है कि ट्रांसवर्स वेव्स, और इसी तरह नेक्स्ट पेज पे है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये पूरा टॉपिक यहाँ तक आप लोगों ने राइट करना है इंक्लूडिंग देयर फिगर्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास अब 5th वाला क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चंस में से जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जो है वो किस किस्म की वेव्स हैं एंड हाउ डू दे ट्रांसफ़र साउंड एनर्जी। ठीक है, जो साउंड वेव्स हैं ये किस तरह की वेव्स हैं इस बारे में बताना है, और ये ट्रांसफ़र कैसे एनर्जी को करती हैं ये बताना है। 107 पेज पे इसका आंसर है। तो यहाँ पे हम 107 पेज पे आते हैं दोबारा। ये देखें, ये यहाँ बताया गया है कि ये कैसे ट्रैवल करती हैं। यहाँ पे ये देखें नीचे ये बॉक्स में साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यहाँ से लिख के आपने शुरू कर देना क्या साउंड वेव ट्रैवलिंग थ्रू एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहाँ से भी टॉपिक स्टार्ट कर दें, ऊपर वाला ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला लिख दें ये पूरा टॉपिक। तो ये इसका आंसर होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। और सेकंड क्वेश्चन बनता है लॉन्ग में से, अगर हम सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें। इसके बाद थर्ड जो लॉन्ग क्वेश्चन है वैसे एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है डिस्क्राइब लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड। लाउडनेस और पिच को डिस्क्राइब करना है 110 और 111 पेजेस पे आंसर है। तो ये 111 पेजेस पे लाउडनेस वाला है और 110 पे है पिच, ये लास्ट पे पिच एंड लाउडनेस वाला टॉपिक है, इसमें इसका आंसर दिया गया है। तो ये इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया है। 7th क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का वो है राइट ब्रीफ नोट ऑन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज एंड स्पीड ऑफ साउंड। 109 और 10 पेजेस पे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हम 109 और 10 पेजेस को देखते हैं। ये देखें यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड है, यानी स्पीड के बारे में बताया गया है कि साउंड की स्पीड ज़्यादा है या लाइट की स्पीड ज़्यादा है। तो ये वाला टॉपिक राइट करना है इसमें एक पार्ट में। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ये वाला टॉपिक आ जाएगा, ये भी राइट करना पड़ेगा। दो पार्ट है ना, तो दोनों में एक एक आंसर आ जाएगा, यानी एक एक पार्ट में एक एक आंसर जैसे आपको बताया गया है। नेक्स्ट आ जाएगा 8th वाला जो क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। उसमें क्या है, कहता है कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप गिवन बिलो। यहाँ साउंड लिखा है एक तरफ, ट्रेवल्स एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, और करैक्टरिस्टिक्स यानी फैक्टर क्या है इसके करैक्टरिस्टिक्स में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड आ जाता है। बस इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट मैप। इसके साथ ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है, हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की। थैंक यू वेरी मच।